मैं बताना चाहूँगा कि जैसे ही एग्ज़ाम ओवर होगा उसके जस्ट बाद हम चेकिंग प्रोसेस को कंप्लीट करेंगे और फाइनल लिस्ट को प्रिपेयर करेंगे अकॉर्डिंग टू रैंक। और उसी टाइम जैसे ही हमारे पास लिस्ट प्रिपेयर हो जाएगी, हम यहाँ पे प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन का फंक्शन रखा हुआ है, उसमें प्राइजेज रैंकिंग के अकॉर्डिंग हम बच्चों को ऑन द स्पॉट देंगे। और वो बच्चे जिनको प्राइजेज मिल गया उसके बाद अगर वो स्कूल में एडमिशन लेते हैं तो उन बच्चों का 100% तक जो है फीस माफ़ रहेगी। और ये माफ़ फीस जो है वो खाली उसी क्लास में नहीं है, 12th क्लास तक जब तक वो इस स्कूल में पढ़ेगा उसकी कोई भी फीस चार्ज नहीं लिया जाएगा। मैम सुबह 10 बजे हमारा एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा, तो मैं पेरेंट्स को और बच्चों को ये कहना चाहूँगा कि वो 9:30 से पहले कोशिश करें कि स्कूल में पहुँच जाएं, ताकि वो पर्टिकुलर जहाँ भी उनका सीटिंग प्लान है उसमें बैठें और टेंशन फ्री, अपना स्ट्रेस फ्री होके एग्ज़ाम को अच्छी तरह से वो। सीमा, और आप देख रहे हैं अपना चैनल सीमा रिपोर्टर भिवानी। तो फिलहाल मैं खड़ी हूँ असलवास दूबिया और आप मेरे पीछे देख रहे हैं सरस्वती विद्या विहार स्कूल। यहाँ पे कल एक बहुत बड़ा आयोजन होने जा रहा है, स्कॉलरशिप टेस्ट, बच्चों के लिए स्कॉलरशिप टेस्ट जो बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए किया जा रहा है। नमस्कार सर। नमस्कार मैम। कल हमारे यहाँ पे 2 चीज़ें हो रही हैं। एक तो है स्कॉलरशिप एग्ज़ाम जिसका नाम है साइन 2026 सरस्वती होलिस्टिक इंटेलिजेंस नर्चरिंग एग्ज़ाम, और दूसरा हमारे यहाँ पे करियर फेयर लगा रहे हैं हम। ये जो एग्ज़ाम है इसमें 1st to 12th क्लास का कोई भी बच्चा पार्टिसिपेट कर सकता है। अगर वो बहुत अच्छा है एकेडमिक्स में, उसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं, अगर वो टैलेंटेड है, उसके अंदर स्किल है, तो वो यहाँ पे एग्ज़ाम में बैठे और यहाँ डिफरेंट प्राइजेज़ को पा सकता है। और प्राइजेज़ ऑन द स्पॉट दिए जाएंगे। प्राइजेज़ भी डिफरेंट्स हैं लेवल्स के अकॉर्डिंग, जैसे लैपटॉप्स हैं, टैबलेट्स हैं, बाइसिकल्स हैं, स्पोर्ट्स किट्स हैं और एजुकेशनल एड्स हैं, ट्रॉफीज़ एंड सो ऑन। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि प्राइजेज़ तो ऑन द स्पॉट देंगे ही हम। उसके बाद में अगर बच्चा सरस्वती विद्या विहार में एडमिशन लेना चाह रहा है और उसका रैंक फर्स्ट है तो उसकी 100% जो है वो फ़ीस माफ़ रहेगी। और ये फ़ीस माफ़ सिर्फ उसी क्लास में नहीं होगी जिसमें वो एडमिशन लेगा, ये फ़ीस जब तक वो सरस्वती विद्या विहार में यानी कि 12th क्लास तक पढ़ेगा तब तक उसकी फ़ीस माफ़ रहेगी। दूसरा मैं बताना चाहूँगा कि जो करियर फेयर है उसके अंदर जो 10th 11th 12th के बच्चे हैं वो अपने पेरेंट्स के साथ आएँ और उनके मन में कोई भी किसी भी तरह की ऐसी डाउट है, क्वेरी है कि हमें क्या स्ट्रीम लेनी चाहिए, हमें आगे कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहिए, हमें मेडिकल लेना चाहिए, हमें जेईई मेन का एग्ज़ाम देना चाहिए, हमें किसी दूसरे फील्ड में जाना चाहिए, तो वो उससे रिलेटेड अपनी काउंसलिंग करवा सकते हैं। दूसरा क्या होता है कि ग्रामीण प्रदेश के कुछ बच्चे होते हैं, पेरेंट्स होते हैं, वो चाहते हैं कि बच्चा बहुत टैलेंटेड है और ये हमारे कंट्री में नहीं बाहर विदेश में जाके भी पढ़ाई करे। तो हमारे यहाँ पे कल 25 यूनिवर्सिटीज़ आ रही हैं जिसमें से 10 इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ हैं। उन इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ के काउंसलर्स और रिप्रेजेंटेटिव हमारे यहाँ पे आएंगे। तो जिन भी बच्चों को कोई भी डाउट है, पेरेंट्स को कोई डाउट है, वो उनसे कंसल्ट कर सकते हैं, गाइडेंस ले सकते हैं, उनको कंप्लीट जानकारी हम उनके ज़रिए दिलवाएंगे। दूसरा ये है कि अगर बच्चे के बाहर पढ़ने में किसी भी तरह का कोई उनको रहने का, खाने का या लोन की फैसिलिटी या यूनिवर्सिटी के बारे में पता करना है तो वो उनसे क्लियर कर सकते हैं। तो सरस्वती विद्या विहार परिवार सिर्फ यही नहीं है कि कल काउंसलिंग करवाएंगे, आपको बता देंगे, उसके बाद भी अगर बच्चा कहीं पढ़ता है, चाहे वो अपने देश में दूसरे कंट्री में, तो उसको कोई दिक्कत आती है, कोई प्रॉब्लम आती है, तो उसमें भी हम उसका 100% सहयोग करेंगे। मैं आपके माध्यम से यही पेरेंट्स को और टीचर्स को बताना चाहूँगा कि कल का जो दिन है वो विशेष दिन है। बच्चों को स्कॉलरशिप एग्ज़ाम दिलाएं और अपनी काउंसलिंग करवाएं। बच्चे के मन में जो भी है, आपके मन में जो भी है, वो शंका आप दूर करें। इस सेशन से हम कुछ अलग से एक्टिविटीज़ करवाने जा रहे हैं जो इवनिंग क्लासेज होंगी लगभग 2 घंटे की हमारी। अगर बच्चा स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा है, किसी पर्टिकुलर गेम में बहुत अच्छा खेलता है, एकेडमिक में अच्छा नहीं है, तो वो स्पोर्ट्स में अपना फ्यूचर बनाए। वो बास्केटबॉल खेलता है तो बास्केटबॉल में जाए, टेनिस खेलता है, लॉन टेनिस खेलता है, क्रिकेट खेलता है, फुटबॉल खेलता है, चेस खेलता है, तो सभी कोचेज हमने हायर कर लिए हैं ताकि ग्रामीण जो बच्चे हैं उनको हर तरह की फैसिलिटी मिले, खाली पढ़ाई में नहीं, उनको स्पोर्ट्स में मिले। स्पोर्ट्स के अलावा भी हम कुछ एक्टिविटीज़ ऐसी करवा रहे हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे स्कूल में इस साल से इंट्रोड्यूस होने वाली हैं, जैसे पेंटिंग है, आर्ट एंड क्राफ्ट है, फाइन आर्ट्स हैं, म्यूज़िक है, डांस है, लिटरेरी एक्टिविटीज़ हैं, डिबेट है, स्पीचेज़ हैं। ये सारी चीज़ें हम इस सेशन से स्टार्ट करने जा रहे हैं ताकि बच्चे का जो भी टैलेंट है, बच्चा जहाँ पे भी स्किल रखता है, वो अपनी स्किल्स को यहाँ पे यूज़ करे और अपना भविष्य बनाए। थैंक यू सर। तो आपने सुना जो सर ने आपको बताया, और बाकी ये है कि फर्स्ट क्लास से प्लस 2 क्लास तक के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए एक सुनहरा अवसर है ये। अगर वो कल आएँ और यहाँ पे अपना टेस्ट दे, अपना रजिस्ट्रेशन कराएं, उसके लिए सर 1 मिनट होल्ड करना चाहूँगी। सर रजिस्ट्रेशन करने के लिए आप एक बार आईडी बताइए, वेबसाइट बताइए जो भी। मैडम रजिस्ट्रेशन का आज लास्ट डे है, तो रजिस्ट्रेशन हमारी जो वेबसाइट है
saraswatividyavihaar.in पे आप जाके कर सकते हैं। और मैं आपके माध्यम से ये भी कहना चाहूँगा कि किसी भी पेरेंट्स को या बच्चे को रजिस्ट्रेशन करने में कोई प्रॉब्लम आती है तो वो ऑन द स्पॉट हम सुबह रजिस्ट्रेशन करवा देंगे। वो 9:30 बजे से पहले स्कूल में पहुंच जाए, हम ऑन द स्पॉट उसका रजिस्ट्रेशन करेंगे और उसको सीट अलॉट करेंगे, उसका एग्ज़ाम दिलवाएंगे। किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। और जो कल कार्यक्रम होगा सर, उसका टाइमिंग क्या रहेगा? मैम सुबह 10 बजे हमारा एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा। तो मैं पेरेंट्स को और बच्चों को ये कहना चाहूँगा कि वो 9:30 से पहले कोशिश करें कि स्कूल में पहुँच जाएँ, ताकि वो पर्टिकुलर जहाँ भी उनका सीटिंग प्लान है उसमें बैठें और टेंशन फ्री, अपना स्ट्रेस फ्री होके एग्ज़ाम को अच्छी तरह से वो सॉल्व करें। सर मैं बताना चाहूँगा कि जैसे ही एग्ज़ाम ओवर होगा उसके जस्ट बाद हम चेकिंग प्रोसेस को कंप्लीट करेंगे और फाइनल लिस्ट को प्रिपेयर करेंगे अकॉर्डिंग टू रैंक। और उसी टाइम जैसे ही हमारे पास लिस्ट प्रिपेयर हो जाएगी, हम यहाँ पे प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन का फंक्शन रखा हुआ है, उसमें प्राइजेज रैंकिंग के अकॉर्डिंग हम बच्चों को ऑन द स्पॉट देंगे। और वो बच्चे जिनको प्राइजेज मिल गया उसके बाद अगर वो स्कूल में एडमिशन लेते हैं तो उन बच्चों का 100% तक जो है फीस माफ़ रहेगी। और ये माफ़ फीस जो है वो खाली उसी क्लास में नहीं है, 12th क्लास तक जब तक वो इस स्कूल में पढ़ेगा उसकी कोई भी फीस चार्ज नहीं लिया जाएगा। और बाकी जो भी आपको रजिस्ट्रेशन आज कराना है आज कराइए, अगर आज नहीं करा सकते हो, किसी कारणवश अगर लेट हो सकते हो तो आप कल आए सुबह 9 बजे और उसी टाइम आके आप रजिस्ट्रेशन कराएं और एग्ज़ाम दें और अपने बच्चों को एक सुनहरा अवसर दें। उनको पढ़ाई के साथ साथ अच्छे संस्कार भी यहाँ सिखाए जाएंगे। और बाकी कल जो प्रोग्राम होगा, आयोजन होगा, वो आपको सारा दिखाते रहेंगे। धन्यवाद।